जय गुरु टू ऑल। आज इस शुभ मुहूर्त पर हम सब लोग एकत्रित हुए हैं गोलक भाई के घर में सत्संग में, तो बहुत अच्छा लग रहा है। भाद्र महीना चल रहा है इंडिया बांग्लादेश में। इन द मंथ ऑफ भाद्रा एवरी डे सत्संग होता है, डेली सत्संग होता है। यहाँ सिंगापुर में एटलीस्ट वी आर एबल टू डू 2 times a week। दैट्स अ ग्रेट थिंग फॉर अस। तो ये बहुत अच्छा है कि हम लोग मंथली करते हैं, बट अभी भाद्र महीना ठाकुर जी का बात मंथ है। दिस इज कॉल्ड भाद्र इज अ बंगाली मंथ। तो दिस इज ये ठाकुर जी का बात मंथ है, तो इसलिए हम लोग सत्संग और सत्संग करते हैं ताकि हम और ठाकुर जी से कनेक्टेड रह सके और ठाकुर जी से जो कनेक्शन का मजा है वो और ले सके। तो हमारे पूर्व वक्ता राजा भाई बोल रहे थे महाभारत के बारे में, तो थोड़ा सा मैं एक छोटा सा महाभारत का छोटा सा कहानी बोल के शुरू करूंगा। महाभारत में आप लोग को सबको पता है कि दुर्वासा मुनि के एक मुनि था। दुर्वासा मुनि एक भयंकर मुनि था, मतलब उनका जब क्रोधित हो जाते थे, उनका जब श्राप पड़ता था तो ऐसे भस्म हो जाते थे, सब कुछ भस्म हो जाते थे। तो एक बार जब पांडवगण सब लोग वनवास में थे, तो द्रौपदी सुबह वो अपने कार्य में व्यस्त थे, तो खाना तभी नहीं बना था। तो दुर्वासा मुनि उनका जो सभी भक्त है, ऑलमोस्ट 60,000 भक्त, दे ऑल केम टुगेदर इन फ्रंट ऑफ द्रौपदी एंड आस्क्ड कि आज हम यहाँ पे खाएंगे, आज मैं और मेरा सब भक्तगण यहाँ पे आज खाएंगे। तो आप सोचिए 60,000 people in a jungle, it's almost impossible to arrange for them। और दुर्वासा मुनि ऐसे थे कि अगर कुछ भी चूक हुआ तो फिर जो भी सामने है वो भस्म हो जाएंगे। तो द्रौपदी तो एकदम घबरा गई। तो उसके बाद वो सोचने लगी कि क्या करना होगा, कैसे ये पॉसिबल है। और इतना टाइमलाइन, अब अभी हम लोग डेडलाइन टाइमलाइन के बारे में बात करते हैं अपने प्रोजेक्ट में, और द्रौपदी के टाइमलाइन था कि दुर्वासा मुनि जस्ट वेंट फॉर अ शावर, और वो बोले कि मैं स्नान करके आ रहा हूँ, तब तक मुझे खाना रेडी चाहिए। तो दैट इज द काइंड ऑफ डेडलाइन दे यूज्ड टू हैव एट दैट टाइम। तो द्रौपदी ने एकदम पता नहीं उनको क्या करना है, तो एक ही हल था। सब हमारे जब जो बोलते हैं ना कि वी आर ऑलमोस्ट एट द डेड एंड, वी डोंट हैव एनी अदर वे टू गो, तब हम लोग कहाँ जाते हैं? तब हम लोग ठाकुर जी के पास जाते हैं, तब हम लोग ईश्वर के पास जाते हैं। तो द्रौपदी एट दैट टाइम वही ईश्वर श्री कृष्णा को पुकारे कि कृष्णा अब मैं क्या करूं, कुछ तो चारा नहीं है, टाइम भी इतना नहीं है कि कुछ कर सकूं। तो कृष्णा आए द्रौपदी के पास। तो कृष्णा बोले क्या अगर तुमको इस सब, कृष्णा कुछ नहीं बोले, बस द्रौपदी को बोले कि मुझे कुछ खाना दो, मुझे पहले खिलाओ। तो अनफॉर्चुनेटली तभी खाना भी कुछ नहीं बना था कि कृष्णा जी को भी कुछ खिलाए, वो भी कुछ खाना नहीं बना था। तो श्री कृष्णा फोर्स्ड द्रौपदी कि गो एंड लुक इन द किचन, इफ देयर इज एनीथिंग गिव इट टू मी, इफ देयर इज एनीथिंग इवन अ बिट ऑफ इट गिव इट टू मी। तो उसके बाद द्रौपदी वाज फोर्स्ड और वो किचन में गई, और किचन में जाने के बाद वो जो कढ़ाई था उसमें देखिए कि कढ़ाई तो पूरा ब्लैंक था, कुछ भी नहीं था, उसमें 3-4 राइस का टुकड़ा था। तो वो 3-4 राइस का जो भी टुकड़ा था वो लाके श्री कृष्ण जी को दिए, और श्री कृष्ण जी वो खाए। और उसके बाद वो बोले कि वाह क्या खाना खाया आज, ऐसा खाना तो मैं कभी नहीं खाया। और जब कृष्ण जी ये खाए, तब दुर्वासा मुनि और उनका जो भी भक्तगण थे, वो लोग जो स्नान करने गए थे, स्नान से उठे, और उनका जो फीलिंग था वो था वो उनको फीलिंग होने लगा कि मेरा पेट जैसे भरा हुआ लग रहा है, आई एम टोटली फुल, और क्या कुछ नहीं खाया, ऐसा उसका फीलिंग आया। तो मैं ये स्टोरी इसलिए बोला क्योंकि जो हम बोलते हैं ना कि ठाकुर जी हम पर कृपा करेंगे, तो कृपा करने से, कृपा ऐसे ऑटोमेटिकली नहीं होता, पहले हमको करना पड़ता है, ताकि जितना भी छोटा हो। हम लोग अगर एक करते हैं, ठाकुर जी हमें थाउजेंड्स फोल्ड्स में हमें रिटर्न देते हैं। तो
श्री कृष्णा इसलिए फोर्स किए द्रौपदी को, देखो जाओ क्या है तो मेरे को दो, अगर तुम मेरे को नहीं दोगे तो आई कैनॉट शावर दैट ब्लेसिंग ऑन यू, दैट इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड टू शावर ब्लेसिंग ऑन अस अनलेस वी गिव इवन अ बिट, इवन इफ वी गिव अ बिट there is 1,000 times blessings that we get from God. So first step is we surrender ourselves to God. Now the question is how we surrender ourselves to God. We can only surrender to somebody whom we can see. We cannot surrender ourselves to somebody we cannot see. Virtual things doesn't exist. अब हम मनुष्य जाति बहुत प्रैक्टिकल है, मनुष्य को भगवान ने ऐसे ही बनाया है ताकि हम लोग वी आर इंटेंडेड टू प्रूफ कि अच्छा ये है, ये बोल रहा है, इसका प्रूफ क्या है, अगर प्रूफ नहीं है तो मैं नहीं मानूंगा। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पुरुषोत्तम को फॉलो करें। पुरुषोत्तम मतलब क्या? पुरुषोत्तम मतलब है जो उत्तम सर्वोत्तम पुरुष, हम लोग सभी यहाँ पे पुरुष है महिला है, जो सर्वोत्तम पुरुष है उसको पुरुषोत्तम कहला जाता है। और जब गॉड इनकारनेट करते हैं, युग युग में जब गॉड इनकारनेट करते हैं, ठाकुर जी इनकारनेट किए हैं कलयुग में, तो जो गॉड इनकारनेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन फॉर अस टू मेक दैट वर्चुअल थिंग इनटू रियलिटी, तब वी आर एबल टू परसीव कि व्हाट इज गॉड। इफ गॉड इज ह्यूमन देन हाउ इज दैट ह्यूमन? वी आर ऑल ह्यूमन, बट हाउ इज द सुप्रीम बीइंग that can be as a human, ताकि हमको एक रेफरेंस मिलता है कि अच्छा हम ऐसे हैं बट हम कैसे हो सकते हैं। तो दैट पुरुष इज कॉल्ड पुरुषोत्तम। we name different ways, गॉड, भगवान, पुरुषोत्तम, कुछ भी बोले। तो ठाकुर जी आए हैं कलयुग में, इस भाद्र महीना में ठाकुर जी आए हैं हम सबके ऊपर ब्लेसिंग्स बरसाने, हमको जस्ट उनको पकड़ना है। ठाकुर जी उनके पुण्य पुथी में बोले हैं कि पहले बहुत युग पहले अगर हमें स्वर्ग जाना था तो रस्सी पकड़ के ऐसे जाना पड़ता था। बाद में वो सिंप्लीफाई होके ठाकुर जी बोले कि अभी सीढ़ी से जाना पड़ता है, मतलब अभी स्वर्ग जाने का जो रास्ता है थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। लेकिन मेरे को लगता है अभी तो ठाकुर जी हमारे लिए लिफ्ट नहीं बना दिए, क्योंकि इतना सहज कर दिया। हमें क्या करना है? हमें ठाकुर जी को पहले दीक्षा लेना है। दीक्षा लेने का मतलब क्या है? दीक्षा इज द फर्स्ट स्टेप। ऐसे राजा भाई बोल रहे थे कि दीक्षा, शिक्षा और विवाह, ये सब हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। बट फर्स्ट इज लाइक दीक्षा इज वेरी इंपॉर्टेंट। दीक्षा इज काइंड ऑफ वी टेक दैट ओथ कि हम आज से आपके चरणों में आपसे जुड़े हैं। अभी जो हमें हमारा जो इष्टवृत्ति है वो हम डेली करेंगे। ये कमिटमेंट, दिस कमिटमेंट फ्रॉम इनसाइड इज नथिंग बट इष्टवृत्ति। हम जब दीक्षा लेते हैं ये अपने आप को, किसी को नहीं, कोई ऋत्विक दादा को नहीं, किसी को नहीं, अपने आप को कमिट करते हैं कि फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड वी विल डू इष्टवृत्ति, वी विल ट्राई टू डू नाम ध्यान, वी विल ट्राई टू डू प्रेयर, वी विल ट्राई टू फॉलो द गाइडेंस दैट यू हैव गिवन and inculcate those guidance in our heart, in our life. तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि ठाकुर जी बहुत अभी आजकल के धर्म का जो डेफिनेशन है, राइट, ठाकुर जी बहुत सिंपल करके गए। ठाकुर जी बोला है बचना और बढ़ना, इसे धर्म कहना, बचना और बढ़ना। अगर मैं ठाकुर जी का दीक्षा लेके बहुत कुछ कर रहा हूँ बट मेरे जीवन में कुछ मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, मेरा जीवन में उन्नति नहीं हो रहा है, तो मैं धर्म ठीक से नहीं पाल रहा हूँ। अगर मेरे जीवन में उन्नति हो रहा है दैट मीन्स मैं धर्म के पथ में हूँ। तो धर्म हमें करना है, और धर्म अगर करेंगे तो हम बचेंगे और बढ़ेंगे। और धर्म मतलब ऐसे बहुत पूजा पाठ ये सब नहीं, धर्म मतलब ठाकुर जी का जो अनुशासन है उसे ही धर्म कहते हैं। ठाकुर जी को बोल के गए हैं वही हमको फॉलो करना है। कुछ चीजें जैसे हम लोग बहुत बार बोलते हैं यूनिवर्सल ब्रदरहुड अंडर अ कॉमन फादरहुड, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग जब एक चीज से नहीं जुड़ेंगे, एक पुरुषोत्तम से नहीं जुड़ेंगे, सब लोग अगर एक ही पुरुषोत्तम से जुड़े तो हम लोग सब ब्रदर्स हो गए। मैं छोटा सा एग्जाम्पल देख दूंगा।
नेक्स्ट वीक वी हैव अ प्रोग्राम टू गो इन सम अदर कंट्री जस्ट फॉर अ विजिट। तो वहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शंस है, फूड रेस्ट्रिक्शंस है, तो हम लोग एक्चुअली रात में पहुँचेंगे वहाँ पे। तो देयर आर सम डाउट्स गोइंग ऑन कि वहाँ जाके क्या करेंगे, फ्लाइट में भी फूड अलाउड नहीं है, फिर वहाँ जाके रात को पहुँचेंगे, फिर वहाँ पे क्या खाएंगे पूरा रात ना, फिर 2 छोटे छोटे बच्चे हैं क्या करेंगे। तो वहाँ का एक गुरु भाई को फ़ोन किया, तो वो गुरु भाई को फ़ोन करके वो बोले कि आप होटल में जाइए, रुकिए, मैं आपको खाना पहुँचा दूंगा रात में, एंड दैट इज लाइक अराउंड 11 और 12 o'clock। तो आई वॉज अमेज्ड कि आई मीन आई डोंट नो मतलब ये क्या बोले, मतलब इट्स लाइक इट वाज लिटिल शॉकिंग फॉर मी कि वो दादा बोल रहे हैं कि अराउंड 11 और 11:30 he will come and give us the food because otherwise we will be probably hungry throughout the night along with our 2 kids। तो इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल ब्रदरहुड अंडर अ कॉमन फादरहुड। अगर हम सब उनको मानते हैं ना, तो हम लोग सब इतना नेटवर्क में कनेक्टेड हो जाते हैं कि we understand each other so well कि that person, our गुरु भाई understood कि the situation where we will be in, तो वो कनेक्शन हो जाता है। तो आइए, ठाकुर जी से दीक्षा लेने का मतलब नहीं है कि 100% हम जुड़ गए, वो हम कोशिश करते हैं। इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। आज हम दीक्षा लिए मतलब ये नहीं कि आज हम एकदम पूरा एकदम बहुत 100% शिष्य हो गए, मतलब इट्स अ प्रोसेस। वी कीप लर्निंग थ्रू आउट आवर लाइफ टिल द एंड, राइट। तो हम लोग जो भी ठाकुर जी के पथ में है या नहीं है, सब एक ही कॉमन स्ट्रीम में फॉलो करके हम लोग और आगे जाए, और हमारा जो बॉन्डिंग है उसको स्ट्रॉन्ग करें और ठाकुर जी को फॉलो करें। यही रिक्वेस्ट करूंगा सबसे। जय गुरु।